रमजान मुबारक के एहतराम का उनको कुछ किया है। खुले तौर पर लोगों के सामने खाते पीते नजर आते हैं। ये शरीयत मुतहरा के नजदीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाला अमल है। ऐसे कामों से बचना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि मुसलमान जब तक रमजान मुबारक का एहतराम करेंगे, कद्र करेंगे, मुसलमानों की इज्जत बाकी रहेगी। और जब मुसलमान रमजान मुबारक का एहतराम नहीं करेंगे, वो जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला होंगे। एक हदीस पाक की रोशनी में ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो लिहाजा रमजान मुबारक की कद्र करना ये हमारे लिए जरूरी है। बिलखुसूस रमजान मुबारक में बुराइयों से बचना, बुराई से तो हमेशा ही बचना है, लेकिन रमजान मुबारक में बचना ये और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रमजान में बुराई करना और ज्यादा बुरा है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि जो रमजान मुबारक में बदकारी करे, यानी जिना करे या फिर शराब पिए, तो आने वाले रमजान तक उस पर अल्लाह और तमाम फरिश्ते लानत भेजते हैं। और अगर आने वाले रमजान से पहले वो मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसे जहन्नम से बचा सके। तो आप देखिए, बिलखुसूस यहाँ पर नशे के हवाले से बयान फरमाया गया। नशा जो इंतहाई बुरी चीज है, तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। अगर हम फी जमाना मुआशरे के अंदर देखें, इस तो मुसलमानों के अंदर, बिलखुसूस नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है, और हमारे नौजवान इसमें मुब्तला नजर भी आते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दे करके नशे को लोगों तक पहुंचाया गया, और हमारे नौजवान इसमें मुब्तला होकर के तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला होते हैं, किस्म किस्म की बुराइयों में मुब्तला होते हैं। और ये जो है बहुत बुरी चीज है। शराब के बारे में तो बताया गया ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां है, बुराइयों की जड़ है। क्योंकि आदमी जब हालत नशा में होता है तो अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, सही गलत की तमीज खत्म हो जाती है, और वो बुरे कामों की तरफ चला जाता है। लिहाजा इससे रुकना, इससे बचना ये हर एक के लिए जरूरी है। बिलखुसूस नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप ऐसी चीजों में तरकीब ना पड़े जो आपकी दुनिया और आखिरत को तबाह करने वाली है, जो आपके मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाली है। नशे के नाम पर आज जो तबाही मुसलमानों के मुआशरे के अंदर फैल रही है, इसके बारे में हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। बिलखुसूस वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं ये बात अक्सर और बेशतर आपसे अर्ज करता रहता हूँ, तरबियत का वक्त बड़े होने के बाद नहीं, बचपन ही से है। और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छाइयों से आगाह करें, बुराइयों से मना करें। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे आगे चल करके अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज करते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर नशा और ये चीज आम होने की वजह से, अफीम वगैरह आम होने की वजह से बहुत सारी बुराइयां, चोरी है, लड़ाई झगड़ा है, हद व गारतगिरी तक नौबत पहुंच जाती है। इसकी वजह वो गंदी चीज है, नशा। तो हर वक्त भी इससे बचना जरूरी है, बिलखुसूस रमजान में बचना तो और ज्यादा जरूरी है। तो इस सिलसिले में वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की सही तरबियत करें। और सही तरबियत करने के लिए ये जुमला भी मैं बार आपसे अर्ज करता हूँ कि बाप खुद अगर बुराई में मुब्तला हो और बच्चे को बुराई से रोके, बच्चे पर कोई असर नहीं हो सकता। बाप खुद शरीयत का पाबंद ना हो और बच्चे को शरीयत का पाबंद बनने की बात करे, उसका बच्चा पाबंद नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे अहम किरदार की जमाना वालिदैन का ये है कि वो अपने किरदार को ऐसा बनाए शरीयत मुतहरा के मुताबिक के बोले बगैर बच्चे देख करके सीखे, खुद सुन्नत रसूल से दूर हो और बच्चों को सुन्नत रसूल पर अमल करने की दावत दे, हुक्म दे, उस पर अमल नहीं होगा। लिहाजा वालिदैन को एक अच्छा रोल मॉडल बनने की जरूरत है। तो बहरहाल में अर्ज कर रहा था, रमजान मुबारक का एहतराम करना, रमजान मुबारक की कद्र करना, ये हर मुसलमान के लिए लाज़िम और जरूरी है।